महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में विभीषण जी महाराज प्रभु की शरण आए हैं और भगवान की शरणागति का सुंदर प्रसंग है। कल भी हम लोग प्रभु के गुणों का स्मरण कर रहे थे। भगवान श्री राम सब भांति विभीषण की बनी।
हर तरह से विभीषण जी की बात प्रभु की शरण आकर बन गई। और फिर विभीषण जी की बात क्यों ना बने? अरे जो छल त्याग कर भगवान की शरण गए थे, भगवान तो ऐसे है ना कि 4 प्रकार के भक्तों के लिए 4 प्रकार के फल उत्पन्न करते हैं। यथार्थी, आरती है, और जिज्ञासु हैं, ज्ञानी हैं। जो 4 तरह के भक्त हैं तो 4 तरह के फल पाते हैं। जैसी भगवान से जिसकी कामना होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो विभीषण की भी क्यों ना बनती। अरे जिन प्रभु को किया हुआ मंगलमय, या कहें मंगल का मूल एक प्रणाम, संसार में अमंगल की जो जड़ है हमारे जीवन में उसको उखाड़ डालता है, उन प्रभु श्री राम को विभीषण जी ने केवल एक प्रणाम किया था। दीन होके, निराभिमानी होके शरण में आए थे। एक तुलसी दल भी प्रभु के लिए नहीं लाए थे, और भगवान को किया गया एक प्रणाम। उसकी अपार महिमा है। समस्त अमंगलों की जड़ जीवन से उखड़ जाती है। उन्हीं श्री रघुनाथ जी ने जिनके सिर पर अपना हाथ रखा, उन विभीषण जी की महिमा कौन कह सकता है। राक्षसों के साथ थे तो मानो कभी पाप और अनीति करते अघाए भी नहीं थे। ऐसे पतितों को भी प्रभु ने अपने नाम के प्रताप से ही पवित्र कर दिया। कोई उल्टा, कोई सीधा नाम जप कर, कोई काक के समान आचरण था तो वो राजहंस होकर शुद्ध हो गया। जो कोई दुर्बल शरीर वाला था, मानो जिसको खाने के लिए निस्सार वस्तु मिलती थी, टुकड़े टुकड़े के लिए लालायित होता था, उसी पर भी आनंद मानता था, ऐसा कोई महान दरिद्र हो। पर ऐसे ने भी प्रभु से याचना की तो माला माल हो गया जी। बात यह है कि विभीषण जी के भाग्य बड़े अच्छे हैं, बड़े ही अच्छे हैं, जिनके एक प्रणाम से ही भगवान राम प्रसन्न हो गए और उनके सारे पाप, उनके सारे दोष, उनकी सब दरिद्रता दूर कर दी। जिस समय रावण और कुंभकर्ण ने वरदान मांगे थे तपस्या करके भगवान शिव से, ब्रह्मा जी से, तो भगवान शिव और ब्रह्मा जी ने इनकी वाणी को छल करके उलट दिया। मानो ये मांगना चाहते थे कुछ, पर ये बोल गए कुछ। शब्दों के अर्थ के फेर फार से उनको कुछ और ही मिला। पर विभीषण तो प्रभु श्री राम के दर्शन मात्र से ही अविचल पद को आज प्राप्त कर लिए। उनको तो कुछ मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। अच्छा, जब विभीषण जी प्रभु श्री राम से मिले समुद्र के तट पर, तो उस सम्मेलन को देख करके जो सूखे वृक्ष थे ना समुद्र तट पर, आसपास कहीं दूर जो कोई पर्वतों पर, शिखरों पे सूखे वृक्ष थे, वो फलने फूलने लगे इस दृश्य को देखकर। उधर रावण को भी खबर तो पड़ी ही होगी कि भाई का कितना सम्मान किया श्री राम ने, तो रावण मुख से तो हंसने लगा, पर हृदय में तो बड़ी ईर्ष्या की आग लगी, उसको जल उठा था। अब बात यह है कि प्रभु की शरण तो कोई भी जाए, छोटा हो, बड़ा हो, बुद्धिमान हो, मूर्ख हो, दुर्बल हो, बलवान हो, धनी हो, निर्धन हो, सभी का भला होता है प्रभु की शरण में जाकर। जो पंगु होते हैं ना, शरीर से लाचार, अंधे, जो गुणहीन हैं, जो बिल्कुल अकिंचन है, कुछ नहीं है जिन पर, और जिनको मांगने पर भी कोई जल न दे, अरे उन्होंने भी यदि संसार में जन्म लेकर श्री राम के राजमार्ग माने भक्ति योग का जिसने सहारा ले लिया, तो प्रभु ने भी उसको खूब निभाया। देखो, पुत्र के बहाने से ही उस पुत्र का नारायण नाम उच्चारण करने के कारण
अजामिल जैसा दुष्ट भी भवसागर से पार हो गया था। और जब आज विभीषण जी ने प्रभु के श्री चरणों में प्रेम पूर्वक प्रणाम किया, वो प्रणाम कल्प वृक्ष की तरह तुरंत ही फलित हो गया। ऐसे प्रभु के नाम का स्मरण करते ही सबके लिए, आकाश हो या जल हो या स्थल हो, सभी मंगलमय हो जाते हैं। ऐसी भगवान के स्मरण की और प्रणाम की बड़ी भारी महिमा गाई गई। विभीषण जी तो कहते हैं प्रभु से, श्रवण सुजस सुने आई हूँ, प्रभु भंजन भव वीर, त्राहि त्राहि आरत हरन, सरन सुखद रघुवीर। हे नाथ, मैं अपने कानों से आपका सुंदर यश, आपके बड़े सुंदर सुंदर गुणों को सुनकर आपकी शरण आया हूँ। मानो अब आप ही मेरी रक्षा करो। मेरा भाई रावण, उसने मुझे चरण से प्रहार करके लंका से बाहर निकाल दिया। अब आप ही मेरी रक्षा करो उस रावण से। विभीषण जी ने प्रभु से कहा कि आप तो वो जो पाषाण रूपी अहिल्या थी, केवट था, गिधरा जटायु या शबरी, सबके आवागमन के चक्कर को आपने शांत कर दिया। और दुख और परिश्रम की तो सीमा है सुग्रीव, उनके दुख को आपने सहज दूर कर दिया। मानो ये सारे चरित्र प्रभु के सुनकर विभीषण जी आए थे कि मार्ग में वनवास में प्रभु चल रहे हैं, किसका किसका उद्धार हो रहा है। इसलिए विभीषण जी कहते हैं, हे राम, आप तो कमल के समान नेत्र वाले हो, सब प्रकार की विपत्तियों का नाश कर देते हो। आपका शरीर बिल्कुल गाढ़े नीले रंग का चम चम मणियों सा चमकता हुआ सौंदर्य है। आपके सिर पर जटाजूट की शोभा, कमर में मनोहर मुनि वस्त्र, धनुष बाण तरकस धारण करते हो। बड़े धीर हो प्रभु, आप तो रघुवंशियों में बड़े भारी वीर हो। प्रभु को तरह तरह से विभीषण जी प्रसन्न करते हैं। जब आए थे तभी कहा था कि मैं राक्षस राज रावण का भाई हूँ, मेरा नाम विभीषण है, मैं भाई के तिरस्कार से उत्पन्न हुई जो महान ग्लानि है उससे गला जा रहा था। सो हे पतित पावन, हे प्रणत पाल, जो एक बार प्रभु को प्रणाम करता है ना, प्रभु उसी का पालन पोषण शुरू कर देते हैं एक प्रणाम से। और करुणा के सिंधु है हृदय, मानो बिल्कुल दीनों को, नरभमानियों को देखकर प्रभु का हृदय पसीज जाता है, दया की सीमा पर पहुंच जाता है। इसीलिए तो विभीषण जी ने कहा कि श्री लक्ष्मण जी के द्वारा जो सेवित आपके चरण है ना, मुझे भी उन्हीं चरण कमलों का आश्रय दीजिए, बल दीजिए, सहारा दीजिए। तो भगवान विभीषण की दीनता पर ही तो प्रसन्न हुए। और जो वाणी बोली विभीषण जी ने, वो तो प्रेम में सनी हुई बड़े मधुर वचन थे। सुनकर प्रभु का शरीर भी पुलकित हो गया था, नेत्रों में जल भरने लगा। भगवान तो दीनों के दुख को, दोष को, दरिद्रता को दूर करने वाले हैं। प्रभु ने उनको लंकेश कहकर बुलाया, भुजाओं में भरकर आलिंगन करके उनका राज तिलक कर दिया। कहाँ तो विभीषण जाति का राक्षस और अपने शत्रु के बराबर था, हर तरह से त्याज्य था, तब भी उन मंगल करता श्रीहरि ने उस विभीषण को सब प्रकार कल्याण का पात्र कर दिया। ये जो रघुवंशमणि भगवान श्री राम हैं, बड़े ही दयालु चित्त के हैं। उन्होंने जैसे ही सुना कि विभीषण कहता है प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, जो प्रभु के चरणों में जाकर ये कहे ना कि प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, प्रभु उसकी तो रक्षा करते हैं, उस व्यक्ति को दूसरों को भी तारने वाला बना देते हैं। इसलिए विभीषण जी ने कहा कि प्रभु, पुराणों ने आपका दीन हितकारी ऐसा सुयश गाया है, आप दीनों के हितकारी हो। मैं भी आपको दीनबंधु, आपको कृपालु, बड़ा कोमल चित्त का जानकर ही आपकी शरण में नाथ मैं आया हूँ। मैं तो राक्षसों के वंश में उत्पन्न हुआ एक राक्षस और आपके शत्रु रावण का छोटा भाई हूँ। पर प्रभु का जो गुण है
प्रभु का जो शील है, हे नाथ आपका जो स्वभाव है, मैं उसी को सुनकर आपकी शरण में आया हूँ। उसी को सुनकर आया हूँ। श्रवण सुजस सुनी आई हूँ। प्रभु भंजन भवभीर, मेरी भी सब बिगड़ी आपके श्री चरणों में बन जाएगी। इसीलिए आपके गुण को, शील को, स्वभाव को सुनकर ही मैंने आपके चरणों में अपना मन लगाया है, आपके चरणों में अपना चित्त मैंने लगा दिया है। प्रभु अपने दासों का तो सुख दुख जानते ही हैं। विभीषण जी कहते हैं, अब तो जब आप मुझे करुणा करके नेत्र भर निहारेंगे ना, तभी मैं जानूंगा कि आपने मुझे अपना लिया। श्री रघुनाथ जी, प्रभु जब विभीषण जी के कोमल वचन सुने, हंसकर उठे, अपने पास बुलाया, भरत जी के समान भुजाओं में भर लिया, आलिंगन किया, मन ही मन उनको लंकापति मान लिया। फिर अपने जो कर कमल है प्रभु के, अपने हाथों से प्रभु उनके सिर को स्पर्श करके मानो उनको अभय दे देते हैं। बात ये हुई कि प्रभु ने भक्त पर प्रेम प्रकट किया। ऐसा कौन है जो प्रभु का भजन करे और परम पद को प्राप्त ना कर ले? ऐसा तो कोई सुनने में नहीं आया। भगवान तो दीन के दयालु हैं, शील निधान सुजान शिरोमणि, शरणागत प्रिय प्रणत पाल, को समर्थ सर्वज्ञ सकल प्रभु, शिव स्नेह मानस मराल। आपके सिवाय दीनों पर दया करने वाला दूसरा कौन है? आप तो शील के भंडार हैं, ज्ञानियों के शिरोमणि हैं, शरणागत भक्तों के आप बड़े प्यारे हैं, आश्रितों के आप बड़े रक्षक हैं। आपके समान और कौन समर्थ है? आप तो सब जानते हैं, चर अचर जड़ चेतन आप सबके स्वामी हैं। शिव जी के भी हृदय कमल में निरंतर विहार करते हैं। तो दूसरा ऐसा कौन स्वामी है जिसने प्रेम के वश होकर उस पक्षी जटायु का, उस राक्षस विभीषण का, बंदर भील निषाद भालुओं को भी मित्र बनाया हो? सब कुछ तो हे नाथ आपके हाथ है। भगवान ने देखा विभीषण बड़ा गुणगान गाता है, बड़ा दुखी होकर आया है, हृदय से लगाकर बड़ा सम्मान किया। क्योंकि विनय में एक जगह गोस्वामी जी ने कहा, ऐसे राम दीन हितकारी, अति कोमल करुणा निधान, बिनु कारण पर उपकारी। दीनों का, दुखियों का, जिनका संसार में कहीं कोई न हो, उनका हित करने वाले तो एक प्रभु श्री राम है। अत्यंत कोमल, करुणा के भंडार, और बिना कारण ही दूसरों का उपकार करते हैं। साधनों से रहित है जो, जिसके पास कोई साधन नहीं, जो बड़ा दीन है। अब माता अहिल्या पे कौन सा साधन था, पर बहुत दीन थी। अपने कारण, अपने पापों के कारण ही तो शिला बनी थी। भगवान भी अपने घर से चलकर, अपने पवित्र चरण से छूकर उनको घोर श्राप से छुड़ा दिया। 60,000 वर्षों से पत्थर बनकर पड़ी थी पति के श्राप से, महर्षि गौतम की। अब वो पत्थर तो चल के प्रभु के पास नहीं आएगा, प्रभु स्वयं चल के माता अहिल्या के उद्धार के लिए गए। वो जटायु गीध पक्षी योनि का सदा ही मांस खाता था। वो निषाद राजगु हिंसा में दिन रात लगा रहता था, पशुओं की तरह जंगल में वो घूमता था। प्रभु ने सबकी बिगड़ी बना दी। जब विभीषण भगवान की शरण में आए, भगवान ने, तब प्रभु ने उससे आगे बढ़कर अपना लिया, भुजा पसार कर हृदय से लगाया। बंदर और रीछ तो अधर्मी ही होते हैं, नाम भी ले लो तो अमंगल होता है, पर हे नाथ उनको भी आपने पवित्र बना दिया। वेद इस बात के साक्षी हैं। ये सब प्रभु आपकी महिमा है। और कहाँ तक कहा जाए, ऐसे असंख्य दीन जिनकी विपत्तियां प्रभु ने दूर कर दी, ऐसे भगवान।
भगवान प्रसन्न हुए और भगवान कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कही। भगवान सबके बीच में, क्योंकि वहाँ तो सब सभा लगी है, सुग्रीव हैं, जामवंत हैं, विभीषण हैं, हनुमान जी हैं, अंगद जी हैं, नल नील हैं, और भी अन्य बहुत से बानर भालू रीछ हैं। सबके बीच में भगवान कहते हैं, सत्य कहो मेरो सहज स्वभाव, सुनहु सखा कपिपति लंकापति, तुम सन कौन दुराव। क्योंकि इनको तो वन में भगवान ने मित्र बनाया ना, सुग्रीव को भी सखा बनाया था, लंकापति ये विभीषण जी इनको भी सखा ही बनाया था। आज समुद्र के तट पर भगवान अपना स्वभाव सबके बीच में कहते हैं। वो तो कहते हैं, मित्र सुग्रीव, लंकापति लंकेश विभीषण, सुनिए, आप लोगों से क्या छिपाना है। जो मेरा प्राकृतिक स्वभाव है, भगवान वो बताते हो, कहते हैं मैं सच बतलाता हूं, सत्य कहूं मेरो सहज स्वभाव। सब विधिहीन दीन अति जड़ मति, जाको कतहु न ठाऊं, आयो शरण भजो न तजहु, तही यह जानत ऋषि राम। जिनके हों हित सब प्रकार चित, नाहिन और उपाव, तिन हिलागी धरि देह करौं, सब डरौं न सुजस नसाऊं। भगवान कह रहे हैं कि जो सब प्रकार से पतित है, मानो कभी मेरा स्मरण किया नहीं, पापों में ही लगा रहा, नीचे नीचे कर्म ही करता रहा, जो हर प्रकार से पतित है, जो हर तरह से दीन है, जो अत्यंत जड़ बुद्धि है, मंद बुद्धि है, जिसको कहीं कोई ठौर ठिकाना ही नहीं है, यदि ऐसा भी कोई शरण आता है तो मैं उसकी सब प्रकार से सेवा करता हूँ और उसे कभी नहीं त्यागता। इस बात को वाल्मीकि आदि बड़े बड़े ऋषिवर जानते हैं। प्रभु कह रहे हैं, यह जानत ऋषि राव, और जिनके हों चित्त, जिनके चित्त में एकमात्र मैं ही परम हितकारी हूँ, परम आश्रय हूँ, मानो जिनके लिए मैं ही सब कुछ हूँ। जो मेरे ऐसे भक्त हैं जो मुझे छोड़कर और कहीं मन लगाना नहीं चाहते, मन लगाते नहीं, जिनको दूसरा कोई उपाय सूझता नहीं है, अरे उन्हीं के लिए तो मैं शरीर धारण करके सब कार्य करता हूँ, भले ही मेरा सुजस नष्ट हो जाए। ये भगवान ने क्यों कहा, डरो न सुजस नसाऊं, क्योंकि हैं तो ये ब्रह्म, और ब्रह्म का स्वरूप है सच्चित आनंद घन। वो कोई कर्म करता नहीं, ब्रह्म तो निष्क्रिय है, पर ब्रह्म होकर भी उन्होंने सगुण रूप धारण किया। अपने दिव्य जन्म कर्म की लीलाओं को प्रभु ने पृथ्वी पर अवतार काल में प्रकट किया। उसको भक्तजन गा गा कर प्रभु के चरणों में लीन हो जाते हैं, चित्त भगवान के चरणों में समाहित हो जाता है, मन भगवान के रंग में रंग जाता है। तो प्रभु कहते हैं, जिनके चित्त में एकमात्र मैं ही परम हितकारी हूँ, दूसरा उपाय नहीं है जिन पर, उन्हीं के लिए शरीर धारण कर, मानो मैं जानता हूँ मैं ब्रह्म हूँ, फिर भी मैं शरीर धारण करता हूँ ऐसे भक्तों के लिए। भले ही मेरा यश नष्ट हो जाए, कोई कहे ब्रह्म है जी निर्गुण है, ये सगुण कैसे, हो जाने दो नष्ट, पर ऐसे भक्तों के लिए मैं शरीर धारण करता हूँ। अर्जुन जी के लिए भगवान सारथी बने, उनके घोड़ों को भी नहलाया। मीराबाई जी के लिए भगवान ने विषपान किया, धर्मा के यहाँ जूठन उठाई। भगवान ने शरीर से ही तो कार्य किया ना। शबरी के जूठे बेर खाए, जल भी पिया, महारानी द्रौपदी की साग की पत्तियां खा गए। तो उनकी बात यह है, भक्तों के कितने ही संकटों का भगवान ने निवारण किया। भगवान ऊंच नीच तो देखते नहीं, जहां भक्ति जहां प्रेम देखते हैं वहीं ठहर जाते हैं। वो दासी पुत्र विदुर, उसके यहाँ केले के छिलके खा लिए। हिरण्याकश्यप के यहाँ चले गए प्रहलाद की रक्षा के लिए। नरसिंह मेहता की हुंडी सकारी, गोरा कुमार के मटके बनाए, और चोखा मेला जी के लिए तो मरे हुए पशुओं को भगवान ने ढोया। क्या
करुणा है प्रभु की। चोखा मेला जी वो यही काम करते थे, जब कोई पशु मर जाता तो उसको खींचकर उसका अंतिम संस्कार करते थे। दिन रात विठल विठल जपते। तो जब उनका शरीर वृद्ध हो गया तो पशु तो भाई अब शरीर पूरा हो गया, बड़े बड़े पशु, शरीर भारी हो जाता। वो चोखा मेला जी वृद्ध हो गए तो खींच नहीं पाते थे पशुओं को कि अंतिम संस्कार के लिए ले जाएं। प्रभु उनके साथ उन पशुओं को खींचने लगे थे। गोरा कुम्हार के मटके बनाए, उनके साथ मिट्टी भी ढोने जाते थे। ज्ञानदेव जी की भीत खींच दी। अम्बरीश के लिए तो गर्भावास भोग गए। अब बताओ, महाराज बलि के द्वार पर रसातल में पहरा भी दिया। नामदेव के साथ भोजन कर रहे हैं, धर्मा के यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं, सुनार के यहाँ नरहरी सुनार के यहाँ सुनारी कर रहे हैं। सांवता माली है तो उसके साथ बैठ के खुरप रहे हैं। कबीर साहब से छिपकर कपड़े बुन दे रहे हैं। प्रेम से सुदामा के चावल खा लिए। बात यह है कि भक्तों के लिए भगवान के हृदय में बड़ी करुणा है। उन विश्वंभर की जो दया है ना, वो असीम है भक्तों के यहाँ। इसलिए भगवान अपने तन से काम करते हैं। भगवान ने ये भी बताया कि भक्तों पर प्रेम मेरा कैसा है। प्रभु तो कहते हैं, मैं अपने भक्तों को आगे पीछे होकर भक्तों को संभालता रहता हूँ। मेरे भक्त पर कोई आघात हो तो उसका निवारण कर देता हूँ। उसके योग क्षेम का सारा भार स्वयं उठा लेता हूँ। आवश्यकता पड़े तो उसको हाथ पकड़कर रास्ता भी दिखाता हूँ। ऐसा स्वभाव प्रभु का कोमल। तो कहते हैं, जो मेरे प्रेमी भक्त हैं इन्हीं के लिए तो मैं शरीर धारण करता हूँ। और ये बात कहते कहते उसी समुद्र के तट पर भगवान ने दोनों भुजाएं उठा ली। पुनि पुनि भुजा उठाई कहत हूँ, सकल सभापति आऊ, नहीं को प्रिय मोहि दास सम, कपट प्रीत बह जाऊ। सुन रघुपति के बचन विभीषण, प्रेम मगन मन चाऊ। तुलसीदास तजी आस त्रास सब, ऐसे प्रभु कहाँ गाऊ। तो कहते हैं, मैं बारंबार भुजा उठाकर कहता हूं, संपूर्ण सभा मेरा विश्वास करे, मुझे अपने दास के समान कोई प्यारा नहीं लगता। हाँ, दास कैसा होना चाहिए? निष्कपट प्रेम करने वाला, क्योंकि मोह कपट छल छिद्र न भावा। अरे श्री रघुनाथ जी की ऐसी वाणी सुनकर विभीषण प्रेम में मगन हो गए। उनके मन में बड़ा चाव बढ़ गया। इसलिए भक्त कहते, महापुरुष कहते, भैया सब आशा को छोड़ दो, दूसरों को देखना, सारे भय हृदय से निकाल दो और ऐसे प्रभु का निरंतर गुणगान करो। बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुध ले। श्री रघुनाथ जी के सिवा और कौन भजने योग्य है? भला उनके समान किसका हृदय कृपा से परिपूर्ण है? अरे बतलाओ, किस देवता ने शिला का उद्धार करके केवट को मित्र बनाया है? किसने महापतित गिद्ध को पिता के समान अपने हाथों से पिंडदान किया है? ऐसा कौन देवता है जिसने शबरी के फल खाकर जल पिए हो? ऐसा कौन देवता था जो बाली के भय से, मानो बाली का भय तो समंदर जैसा था सुग्रीव के लिए, और सुग्रीव उसी बाली के भय रूपी समंदर में डूबते थे, बाह पकड़कर बाहर निकाला प्रभु ने। और जब विभीषण जी ने आज भगवान के भजन का प्रभाव कहा तो सारी वानर सेना सुनकर उसको मानो सजीव हो उठी। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। बड़ा सुंदर प्रसंग। बोले श्री विभीषण जी महाराज की। विभीषण जी ना आते तो प्रभु का कहाँ इतना ये शरणागत वत्सल जो गुण है कहाँ से प्रकट होता। भगवान ने कही दिया था, रावण आए तो उसको भी भय, उसको तो मैं उसको भी राजा, उसको भी शरण ले लूं, उसको भी कोई राज्य दे दूं। अच्छा, अंगद जी के मन में यहीं पर एक बात आई थी। उनके मन में एक बात आई
कि मेरे स्वामी इतने उदार शिरोमणि हैं, इनकी शरण भी जिसको न सूझे उसके जैसा भाग्यहीन दूसरा कौन होगा। अंगद को अपने पिता बाली का स्मरण आ गया। अंगद को एक पल को लगा, कुछ भी हो ये दशग्रीव मेरे पिता का मित्र तो बन चुका था। रावण ने अक्षम्य अपराध किया है, अंगद समझ रहे थे, पर अंगद जी को उस पर अभी दया आ रही थी। अंगद जी के मन में आता था, मेरे पिता का मित्र है, पिता तो रहे नहीं, एक बार उसको ठीक ढंग से समझा पाता, संभव है उसको सद्बुद्धि आ जाती। और अगर उसको सद्बुद्धि न भी आती मेरे समझाने से, तो भी कम से कम पिता का मेरे मित्र है, तो मित्र के प्रति, पिता के मित्र के प्रति मेरा कर्तव्य पालन नहीं हुआ, इसका खेद तो मन में नहीं रहता। मानो एक क्षण को कि जो प्रभु ऐसी शरण देते हैं, ऐसी शरण देते हैं, वो रावण शरण क्यों नहीं लेता। मेरे पिता का मित्र बन चुका था, इसको एक बार अवसर मिलता तो मैं समझाता, नहीं भी समझाता तो पीछे खेद नहीं रहता, आखिर तो मैंने प्रयास किया। अच्छा, अंगद जी के मन में जब ये बात आई, ये विभीषण जी और प्रभु श्री राम का मिलन देख के, प्रभु श्री राम तो सर्वज्ञ हैं, भक्तवांक्षा कल्प तरु है, अंगद जी की इस कामना को भी मन ही मन उन्होंने मानो एव मस्तु कह दिया, ऐसा ही होगा। मानो उसी समय प्रभु श्री राम ने निश्चित कर लिया कि अंगद को भी रावण को जाकर समझाने का एक अवसर मिलना निश्चित हो गया। हालांकि इसकी चर्चा अभी प्रभु ने कुछ नहीं की। जब प्रभु लंका पहुंचे सेना के साथ, तो अंगद जी को पहले दूत बनाकर भेजा था। लेकिन अब प्रसंग है, ये समुद्र पार कैसे किया जाए। विभीषण जी को शरण हुई, सब बड़े आनंदित हुए। भगवान श्री राम ने, भगवान शिव कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भी जो भजन नहीं करता, ये तो सर्वज्ञ है ना, सबके हृदय में वास करते हैं और सब रूप में वही है। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी, बिल्कुल ब्रह्म की व्याख्या की है यहाँ गोस्वामी जी ने। सब रूप में वही है, सबके हृदय में वही वास कर रहे हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। वो तो राजनीति के प्रतिपालक हैं, कारण मनुज धनुज कुल घालक। वो तो किसी कारण से मनुष्य के रूप में दिख रहे हैं, ये तो दैत्य कुल का नाश करने आए हैं। भगवान ने सबसे कहा, सुन कपीस लंका पति बीरा, कही विधि तरिय जलधि गंभीरा। ये बड़ा गंभीर समंदर कैसे पार हुआ जाएगा। सुग्रीव जी से, विभीषण जी से प्रभु ने कहा, क्योंकि कितने अनेक तो इसमें सर्प हैं, मछलियां हैं, मगर हैं, उनके भयंकर आकार हैं, और इतना अगाध, इतना दुस्तर हर तरह से, कैसे ये पार होगा। तो विभीषण जी ने कहा, कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक सवतायक। आपका एक बाण ऐसे करोड़ों समुद्र को एक बार में सुखा सकता है। विभीषण जी ने कहा, प्रभु आपको सागर की शरण लेनी चाहिए। आपके पूर्वज महाराज सगर के पुत्रों ने ही तो गड्ढा खोद खोद कर इस समंदर को बनाया था। तो आप प्रार्थना करेंगे तो इस समंदर के जो अधिदेवता हैं वो प्रकट होकर स्वयं इससे पार जाने का उपाय बता देंगे, उनको बताना चाहिए। तो प्रभु तो बड़े स्वभाव से ही शांत, बड़े धर्मशील। विभीषण जी की बात रुचि, कहते हैं ये उत्तम बात है, ठीक है। सुग्रीव जी ने भी विभीषण जी की सलाह को मानने योग्य समझा। सुग्रीव जी के पास तो देखो दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था कि इस विषय में वो क्या बोलते। पर लक्ष्मण जी को बात बड़ी बुरी लगी। भाई विभीषण जी तो नीति रखते हैं ना, प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कही कुपाय विचारे, बिन प्रयास सागर तरिहि सकल भालु कपिधारे। यही बताएंगे समंदर, इन्हीं को आने दो, इन्हीं को बुलाओ। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनि अति दुख पावा। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोसी सिंधु करिय मन रोषा।
बात अच्छी नहीं लगी लक्ष्मण जी को। वो तो कहते हैं आप तो सब लोगों को शरण देने वाले, सब लोगों के तो आप शरण्य हैं, और समुद्र की शरण आप लेंगे। विरोध किया, लक्ष्मण जी ने विरोध किया इस सलाह का विभीषण जी के। वो तो कहते हैं धनुष उठाइए या तो इस सेवक को आज्ञा दीजिए। समुद्र को सुखाने में कितने क्षण लगने वाले हैं, मानो आप धनुष उठाइए या आप आज्ञा करें तो मैं उठाऊं। और प्रभु ने लक्ष्मण जी की ओर देखा, कहते तुम ठीक कहते हो, लेकिन ये उपाय लक्ष्मण तभी आवश्यक है जब शांति के उपाय असफल हो जाएं। थोड़ा तुम धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य रखो। प्रभु तो कहते हैं ऐसे ही करव धरहु मन धीरा। जैसे ही हनुमान जी ने सुना कि प्रभु तो अब प्रतीक्षा करेंगे, आज्ञा पाई, कुश उखाड़ लाए, कुश का मुख उत्तर मुख कर दिया, कुश बिछा दिया, उस पर भगवान श्री राम अपनी बाईं भुजा को मानो तकिया सा बनाकर लेट गए समुद्र के तट पर, और प्रभु श्री राम ने मौन धारण कर लिया। और इस समय आहार, यहाँ तक जल का भी त्याग कर दिया, और एक ही प्रकार से समुद्र की ओर देखते देखते स्थिर लेटे रहे। तो इधर तो प्रभु लेटे हैं और उधर रावण ने जैसे ही सुना कि श्री राम सेना के साथ सागर के उत्तर तट पर पहुंच गए हैं, बिना किसी को बताए रावण ने सबसे पहले एक दूत भेजा था। ये बात है विभीषण जी के आने से पहले। जैसे ही रावण ने सुना वैसे ही एक दूत उसने भेज दिया था, और वो दूत अदृश्य रहकर सब देखकर लंका लौट आया था। क्योंकि जब बानरों की सेना उस दूत ने देखी थी ना, अपार, उसको साहस ही नहीं हुआ कि पास जाओ। आकर उसने रावण से कहा, पूरी सेना भी नहीं देखा था, वो उसके पहले ही लौट आया था। आकर रावण से उसने कहा, बानरी सेना समुद्र के समान असीम है, उनकी संख्या करना असंभव है। उनमें से एक भी इतना दुर्बल नहीं है कि उससे मैं द्वंद्व युद्ध करने का साहस करूं। उस समय विभीषण लंका में ही थे। उस दूत ने आकर रावण को एकांत में बताया कि राम और उसके जो अनुज हैं, ये भाई, ये तो इनके बल को कहा नहीं जा सकता, मानो ये तो कालिग जीत सकहि रघुवंशी, एक काल से भी युद्ध करने में प्रसन्नता मानेंगे। तो उस दूत ने रावण से कहा था कि आप कोई अधिक निपुण दूत भेज दो, साम दान और भेद में जो उचित लगे वो करो। लेकिन हे रावण, उस दूत कहता है, दंड की मानो युद्ध की कल्पना भी त्याग दो, ऐसी अपार सेना आई है, क्योंकि युद्ध हुआ तो विनाश निश्चित है। ये संदेश सुनकर ही रावण ने उस रात को, आधी रात को बैठक बुलाई थी मंत्रियों की मंत्रणा लेने के लिए। उसी समय रावण ने विभीषण जी पे चरण प्रहार किया था। विभीषण जी लंका से चल पड़े, तो जैसे ही उसने कहा ही था कि भाई किसी निपुण दूत को भेजो, तुरंत ही रावण ने 2 दूत और भेज दिए थे विभीषण के पीछे। शुक और सारण कामरूप है, राक्षस है, कोई भी रूप बना लेते। बानर बन के सुग्रीव जी के सेना में जाके मिल गए। विभीषण जी की तो उधर शरणागति हो रही है, और ये दोनों बानर रूप बनाया और सेना में मिल गए। तो वो जहां जाते ना सुक और सारण, तो बानर सोचते कि ये दूसरे दल का बानर होगा। मानो बानरों भालुओं के बीच में वो सुक सारण बड़े आराम से घूमते रहे और पूरी बानरी सेना को देख रहे थे। लेकिन भावना तो भावना होती है, भावना पर कोई जीव कब तक नियंत्रण रखेगा। जब उन दोनों ने प्रभु श्री राम का स्वभाव देखा
कितने उदार हैं, अत्यंत उदार स्वभाव। उन दोनों ने देखा, अरे ये जो शरणागत वत्सल श्री राम हैं, इन्होंने विभीषण को केवल अपनाया ही नहीं, लंकेश्वर कह के तिलक भी कर दिया है। और उदारता की सीमा तो इन श्री राम ने तब तोड़ दी जब उन्होंने कह दिया, रावण शरण आवे तो अयोध्या का राज्य उसका। और वही श्री राम वो दूत देखते हैं कि विभीषण की सलाह मानकर समुद्र के तट पर अनशन करने लेट गए हैं। इस दृश्य को देखकर शुक और शारण विभोर हो गए। वो भूल गए कि हम शत्रु सेना में हैं, वो भूल गए कि हम वानर हैं। वो जो शुक था ना, वो तो बोल उठा, धन्यशील है श्री राम, धन्यशील है, असीम शक्ति, अकल्पनीय उदारता और इतना सरल स्वभाव। आज से पूर्व तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि सृष्टि में ऐसा भी कोमल स्वभाव हो सकता है। इस बात को सुन के सारण बोल पड़ा, अभागा रावण इनसे शत्रुता करता है। इनके पास ऐसा क्या है, इन श्री राम की सेना में ऐसा क्या रहस्य है कि कोई छिप कर देखेगा। अरे इनका स्वभाव तो सहज ही प्रकट है। इतना सुनकर वो जो बानर थे ना, वो हल्ला करने लगे, अरे ये बानर नहीं है, बानर नहीं है, ये गुप्तचर हैं, शत्रु के गुप्तचर हैं, इनको पकड़ लो, पकड़ लो। पास के बानरों ने सुना कि अरे ये तो रावण की बात कर रहे हैं कि रावण भागा है, ये राक्षस हैं, बानरों का रूप बनाए थे, बानर चौक पड़े, पकड़ो इनको, पकड़ो। तो सारण पकड़ लिया गया। पकड़ तो शुक भी लिया गया था, पर वो तोता था ना, तोता बनकर हाथ से छूट निकला था। तो हाथ से जब वो शुक छूटा था, आकाश में गया और सुग्रीव जी के पास गया। सुग्रीव जी के पास जाकर आकाश में उड़ते उड़ते वो बोला, शुक कि राक्षस राज दशग्रीव ने आपसे कहा है कि सुग्रीव तो मेरे भाई हैं, बाली ने मुझे अपना भाई स्वीकार कर लिया था, मैंने तो उस राजकुमार की पत्नी का हरण किया है, इससे मैंने सुग्रीव की तो कोई हानि नहीं की है, वे क्यों अकारण विपत्ति मुझसे मोल लेते हैं। हे वानर राज सुग्रीव, दशग्रीव रावण कहता है आप अपनी सेना लेकर किष्किंधा लौट जाएं। और रावण ने कहा है कि वो वचन देते हैं बाली से जो संधि की गई थी वो आपके साथ भी उस संधि का पालन करेंगे। लंका और किष्किंधा की मित्रता बनी रहेगी, बाली के बाद भी आप किष्किंधा लौट जाएं। सुग्रीव को आया क्रोध, वो तोता बनकर आकाश में उड़कर बोल रहा था। तो सुग्रीव ने कहा उस शुक से कि उस मूर्ख रावण से कहना कि सुग्रीव ने अपने सगे भाई बाली का वध करवा दिया है। क्रोध में आ गए सुग्रीव। और अब बाली का जो दूसरा भाई ये रावण प्रकट हो गया, उसका वध करवाने के लिए सुग्रीव आ रहा है। तो इस बात को सुनने में वो जो शुक था ना, वो थोड़ा असावधान हो गया, उसको ध्यान नहीं रहा है। इतने में बानरों ने उछल कूद कर उसको भी पकड़ लिया। फिर उसको भी अपना स्वरूप धारण करना पड़ा राक्षस का। दोनों तो राक्षस थे, सुक्षारण बनकर आए थे। अब वो कैसे स्वरूप कब तक बचेगा? जब बानर जान गए ये राक्षस है, तो जो शुक बना था ना तोता, उसके पंखों को नोच नोच कर फेंकने लगे थे। बानर घबरा गया, तरह तरह से थप्पड़ मारते, घूंसे मारते, सब बानर भालू मिलके। तो कोई चिल्लाता है दोनों के नाक कान काट लो। वैसे भी दूत के अंग भंग की परंपरा तो इस दशग्रीव रावण ने ही चलाई है। हनुमान जी के अंग भंग कर दिया इसने। अंग भंग कर पठिए बंदर, तो पूंछ में आग लगाई। तो जब कोई दूत आता तो बानर भी कहते इसके अंग भंग करो। ये बात रावण को बहुत अच्छी लगती है, दूत के साथ ऐसा स्वागत सत्कार हम लोग भी करेंगे। वो दोनों व्याकुल हो गए भाई।
कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करी पठबहु निश्चर। सब बानर दौड़े, बांध लिया दोनों को, और बांध कटक चौपास फिराए, चारों तरफ परिक्रमा लगवा दी बानरी सेना में। क्यों? हनुमान जी को भी तो रावण ने बंधवा कर पूरी लंका नगर का भ्रमण कराया था, अपमानित करने के लिए हनुमान जी को। सुग्रीव जी के भी मन में ये दुख था, हमारे हनुमान के साथ इन्होंने ऐसा किया, इनके भी नाक कान काटो, इनको पूरी बानर सेना में घुमाओ, सब इनको देख लें। तो बांध कटक चौपास फिराए और तरह तरह से थप्पड़ घूंसा नोच खसोट शुरू कर दिए बानर। अब वो बेचारे दीन बनकर चिल्ला रहे, पुकार रहे, मालूम है राम जी का दरबार है, बिना दीनता के यहाँ काम चलेगा नहीं। तो भैया दीन बनो। तो वो तो कहते हैं जो हमार हर नासा काना, ते ही कौशलाधीश कयाना। जब नाक कान कटने वाली थी तो वो चिल्लाते हैं आप सबको अपने स्वामी श्री राम की दुहाई है, मानो शपथ है उन करुणा निदान भगवान की। दोनों राक्षस चिल्लाने लगे, हमारे नाक कान मत काटो, हम श्री राम की शरण है। बोले श्री शरणागत वत्सल भगवान की जय। अरे उन्होंने दृश्य देखा, ये विभीषण शरण गया तो क्या सत्कार किया उन प्रभु ने, हम भी उनकी शरण है, मेरे नाक कान मत काटो। लक्ष्मण जी मुस्कुरा गए इस दृश्य को देख के, कहते इनको यहां लाओ। दोनों को आश्वासन दिया कोई बात नहीं, और एक पत्र बाण की नोक से ताल के पत्ते पर लिख कर दिया और उन दूतों से कहा इसे उस दशग्रीव को दे देना। ये पत्र दशग्रीव रावण को दे देना। हालांकि विभीषण जी पास आ गए, हाथ जोड़कर बोलने लगे, अरे ये तो गुप्तचर हैं, ये तो जब तक हमारी सेना पूरी समुद्र पार होकर लंका ना पहुंचे इनको बंदी बनाकर रखना चाहिए। रावण को पता चल जाएगा ना तो समंदर पार होने में हम लोगों के बहुत बाधा वो उपस्थित कर सकता है। वो साधारण नहीं है, किसी भी दृष्टि से रावण साधारण नहीं है कि उसको सहज कोई पाले या उसको हल्के में लिया जाए। लक्ष्मण जी हंस रहे थे। पत्र लिखा और दूतों को कहा कि विभीषण जी से कहते हैं आप चिंता ना करें। और दूतों से कहा कि रावण कह दीजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाज कुल घाती। कहो मुखागर मूढ़ सन मम संदेश उदार, सीता दे मिलई न त आवा काल तुम्हार। मुखागर बोले ये जो लिखा है ना इसको पढ़ के जवानी सुनाना। कहो मुखागर मूढ़ सन, वो मूर्ख है, इसको मेरा जो पत्र है इसको बोलकर उसके मुंह पर सुनाना। मम संदेश उदार, संदेश तो बड़ा उदारता का है। अरे उससे रावण की रक्षा होगी तो उदारता तो होगी। ये प्रसंग भी बड़ा सुंदर है। और मानो लक्ष्मण जी महाराज चाहते तो यही है, ये कहना चाहते थे कि जैसे तेरा भाई मेरी स्वामी की शरण आ गया तू भी आ जा, मेरी माता श्री जानकी को लेके तू भी प्रभु की शरण आ जा, और नहीं तो काल रूप तो मैं तेरे पास आ ही रहा हूं, अब देर नहीं है। और कहा तो लक्ष्मण जी को प्रणाम करके प्रभु के गुणों का हृदय में स्मरण करते करते वो सुख और शारण लंका भी पहुंचते हैं। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की। इनको लंका पहुंचने दो। आज समय को दृष्टिगत करते हुए अब आगे का प्रसंग आगे। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल नाम बोलकर हम लोग वाणी को विराम दें।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य है। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री जी। बोलो भगवान, जय हो।